नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते सियासी दलों की। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगा। अब जनता के चुने सदस्यों को चुनाव 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगा। अब जनता के चुने सदस्यों को किसी एक के सिर पर मां जीत का सेहरा बांधना है, अपना मुखिया चुनना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। खास तौर से बीजेपी तो महामंथन में जुटी है और 65+ का टारगेट भी तय कर लिया है। क्योंकि पंचायत चुनाव में निर्दलियों ने बाजी मारी है, लिहाजा दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ऐसे में सवाल ये कि पंचायत चुनाव में जीत का फाइनल पंच कौन मारेगा, कौन खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित कर 2022 तक के लिए खलबली मचाएगा। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तिहत्तर जिलों में पंचायत उपचुनाव के नतीजों की रणभेरी बजते ही सियासत के नए समर का भी आगाज हो गया है। राजनीति के अंक गणित को साधने के लिए राजधानी में रस्साकसी तेज हो गई है। मंथन का दौर शुरू हो गया है कि पंचायत चुनाव पार्ट 1 में हाथ से फिसली जीत पर रिवर्स गियर कैसे लगाना है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने इसके लिए खूब कमर भी कसी, मगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले। निर्दलियों ने सभी पार्टियों को धो डाला। ऐसे में अब बीजेपी का सारा फोकस जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव पर है। अब जबकि पंचायत चुनाव में खाली रह गए पदों के नतीजे भी आ गए हैं, तो बीजेपी ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। लखनऊ में मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की, जिसमें प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई। प्रभारी मंत्रियों को यह टारगेट दिया गया कि उन्हें 75 जिलों में से 65+ सीटें जितवानी है। इसके लिए प्रभारी मंत्री संपर्क और संवाद के ध्येय पर काम करेंगे, ब्लॉक स्तर पर प्रवास करेंगे, विकास की कार्य योजनाओं के साथ सीएचसी पीएचसी का भी निरीक्षण करेंगे। 21 जून को योग दिवस के दिन विशेष कार्यक्रम होंगे। 23 जून से 6 जुलाई तक कार्यक्रम होंगे। 27 जून को प्रभारी मंत्री मन की बात सुनेंगे और इन तमाम मंथनों के बूते 65+ का टारगेट पूरा करेंगे। पंचायत में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतिहास की सबसे बड़ी विजय जिला पंचायत के चुनाव में 2022-21 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। बीजेपी की रणनीति ये है कि जिन जगहों पर पार्टी के पर्याप्त सदस्य नहीं आए, वहां पर निर्दलियों या दूसरे दलों के सदस्यों को अपने पाले में जोड़ा जाए। हालांकि इस पर विपक्ष की भी पैनी नजर है। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिखा दिया था कि बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि अध्यक्ष सबसे ज्यादा हम जीतेंगे, जबकि उनके सदस्य तो सबसे कम है। उसके बाद भी दावा कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं छल लगा के, कहीं पैसों के दम पे, कहीं प्रशासन के दम पे, ताकत के दम पे, सरकार के दम पे किसी तरह पंचायत के अध्यक्षों की सीट हथियाना चाहती है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा अध्यक्षों की सीटों पर काबिज होगी। दरकती हुई जमीन और बिखरता हुआ जनाधार और खोता हुआ विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई। केशव मौर्य जी कुछ भी कहें, जनता ने उन्हें जिला पंचायत चुनाव में बता दिया है कि अब जमीन खिसक गई। सत्ता का दुरुपयोग करके आपके मंसूबे सफल हो जाएं, मगर 2022 का उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार करे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल 75 पद हैं। इन पदों पर 3050 चुने हुए जिला पंचायत सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख के 826 पदों के लिए 75,852 चुने हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने बीच में से किसी एक को ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के खाली पदों पर तैनात किए गए प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल 13 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसीलिए चुनाव 12 जुलाई से पहले करवाने होंगे। लिहाजा सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पद अपने पाले में ला सकें और 2022 की पिक्चर का ट्रेलर 2021 में ही दिखा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और हमने आपको बताया कि कई बड़े जिलों में, या यूं कहें कि यूपी बीजेपी के वो गढ़ जो जिले माने जाते रहे, वहां भी निर्दलियों ने बाजी मारी। और ऐसे में अब निर्दलीय ही किंग मेकर की भूमिका में है ज्यादातर जिलों में। और एक जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, कुल 75 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होना है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि 65+ जीतेंगे। विपक्ष का कहना है जब आपके सदस्य ही चुनकर नहीं आए, आपके समर्थित सदस्य चुनकर नहीं आए, तो अध्यक्ष बनेगा कैसे। ऐसे में विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति अब खुल्लम खुल्ला शुरू हो जाएगी। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, कई सवाल है, सीधा आइए मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला जी, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील सिंह साजन जी, कांग्रेस की तरफ से शुचि विश्वास जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष हिंदवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मनीष जी आपसे, मनीष शुक्ला जी आपसे, हमारे साथ दो मनीष जी हैं, मनीष हिंदवी जी भी हैं और मनीष शुक्ला जी भी हैं। तो मनीष शुक्ला जी, पहला सवाल तो आप ही से। सर, आंकड़े दोहराने की जरूरत नहीं है, हम टीवी पर दिखा भी रहे हैं। कई गढ़ आपके ऐसे थे जहां मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले। दावा 65+ का है, पूरा होगा कैसे? देखिए, पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद और मत दिया और सबसे ज़्यादा पंचायत सदस्यों की सीटें हमने जीती। लेकिन चुनाव के उपरांत वो लोग भी दावे कर रहे हैं जिनके पास समर्थन देने के लिए सदस्य भी नहीं थे, जिन्होंने कई जिलों में चुनाव भी नहीं लड़े, ऐसे तमाम विपक्ष के लोग भी अपने दावे कर रहे हैं। तो जब रिजल्ट आ रहा था, आसिफ जी, एक आध बार हम लोग आपके साथ भी डिबेट पे भी थे और तमाम चैनलों पर थे। उस दिन भी मैंने कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिला पंचायत सदस्य किसके कितने जीते, इसकी कसौटी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ही कसी जाती है। 75 जिलों में भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, हमारे संगठन के लोग लगातार संपर्क में हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त हमारी विचारधारा से संबंधित वो लोग जो हमसे भी समर्थन चाहते थे, लेकिन एक से ज़्यादा किसी एक को ही सीट, किसी एक सीट पे समर्थन दिया जा सकता है, इसके नाते से उनको नहीं दिया गया था। तो उनसे भी, वो भी हमारे संपर्क में है, हमारी विचारधारा के लोग, और उनके अब जो हमारे जीते हुए समर्थक प्रत्याशी हैं और जो हमारी विचारधारा के जीते हुए लोग हैं, उनको मिला के हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। ठीक, यानी 65+ का दावा है, उसे पूरा कर लेंगे, मनीष जी का दावा है। मनीष हिंदवी जी, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर हमारे जो दोनों विपक्षी दलों के मेहमान हैं, शुचि जी और सुनील जी, उनके पास में जाता हूं। मनीष सर, देखिए 65+ का दावा सच होगा नहीं होगा ये एक अलग विषय है, लेकिन प्रभारी मंत्रियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर आज उनके माथे पे शिकन जरूर ला दी सरकार ने, संगठन ने। एक तो वैसे ही गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में मंत्रिमंडल विस्तार का शिगुफा निकल आता है और ये एक नई जिम्मेदारी डाल दी है। टेंशन में अलग है मंत्री जी कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें जुगाड़ 65+ का। आसिफ जी, ये चुनाव होने जा रहा है, एक तो मैं यहाँ ये कहूं कि इसका 22 के चुनाव से कोई मतलब नहीं है, सीधा मतलब नहीं है। यहाँ सीटें जो जीती जाएंगी हारी जाएंगी उसका कोई प्रभाव आप देखिएगा 22 के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सत्ता का चुनाव माना जाता है। इसमें हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं और ये आज कोई पहली बार शुरू नहीं होने जा रहा है, ये अरसों से रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, जिसकी भी सरकार रहती है, वो अपने स्तर से, अपने प्रभाव से जिला पंचायत अध्यक्ष को जीत लेती है, मैक्सिमम सीटें जीत देती है। जहां पर मजबूत विपक्ष होता है वही अपनी सीट बचा पाता है, वरना कोई बचा नहीं पाता है। हर तरीके का छल बल इस्तेमाल इसमें किया जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि जिन आप जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख अगर आपके होते हैं तो विधानसभा के चुनाव में आपको मदद मिलती है, इस सेंस में कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चीजें हैं वो मैनेज करने में आसानी होती है। तो ये जो प्रभारी मंत्री भेजे जा रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि सपा और भाजपा के लगभग बराबर के सदस्य हैं। जो मैक्सिमम सदस्य हैं वो है निर्दलीय, ज्यादा जो हैं। अब उन्हीं को मैनेज करना है। मैनेज करने का रास्ता क्या होगा भाई, आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। भाई आप उनको कैसे मैनेज करेंगे? जो अब तक होता रहा है नहीं, अगले 5 मिनट में देखिएगा, अभी मनीष जी अंतरात्मा की आवाज गूंजेगी, आप देखिएगा 5 मिनट में, अगले सदा यही होता है। देखिए ऐसा है,
जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जो देखा गया है, जी। बहुत क्लोज पास से देखा गया है, पैसा भी चल रहा है, गाड़ियां भी नहीं दी जा रही हैं, शासन का दबाव भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा ये पहली बार नहीं होने जा रहा है ये खेल है जो जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इसमें चलता है और चलता रहेगा। ठीक, मैं आ रहा हूं मनीष सिंधवी जी आपके पास। सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। जी जी, बराबर की टक्कर है, निर्दलीय तय करेंगे अध्यक्ष किसका होगा। तो ये जो निर्दलीय हैं ये अंतरात्मा की आवाज पर आएंगे क्या समाजवादी पार्टी के साथ? आपके पास तो सरकार भी नहीं है, सत्ता भी नहीं है। देखिए मैंने दोनों मनीष जी को सुना है। एक मनीष जी सरासर झूठ बोल रहे थे, दूसरे मनीष सिंह जी सरासर सच बोल रहे थे। जो नहीं, सच कंफ्यूजन ना हो जाए, बोल- कौन से वाले मनीष जी सच बोल रहे थे और कौन से वाले मनीष जी झूठ बोल रहे थे? झूठ पार्टी वाले मनीष जी झूठ बोल रहे थे और जो पार्टी के नहीं वो सच बोल रहे थे। देखिए झूठ इसलिए बोल रहे थे कि पहला झूठ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य जीती है। लखनऊ में कितने जीते हैं आप? 3। उन्नाव में कितने जीते हैं? 9। कहीं पर 5, कहीं पर 7, कहीं पर 8। फैजाबाद आप हारे हैं, बनारस हारे हैं, गोरखपुर हारे हैं, इलाहाबाद हारे हैं, चित्रकूट हारे हैं, मथुरा हारे हैं। तो कहां जीते हैं आप? एक बात और, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मंत्रियों को लगा दिया है, आप कैसे जीतेंगे? 3 परापध्यक्ष कैसे बनाएंगे? अगर हम मान लेते हैं कि निर्दलीय समर्थन करेंगे तो निर्दलीय तो हम लोग भी टच में हैं निर्दलीय के, हम लोग भी सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं के यहां टिकट मांग रहे थे निर्दलीय तो हमारे यहां भी टिकट मांग रहे थे। हम जिनको नहीं दे पाए उनमें भी कुछ जीत करके आए हैं। लेकिन करीबन 45 जिलों में समाजवादी पार्टी जीत के बिल्कुल नजदीक है। जो हमारे जीते हैं, हम थोड़ी सी मदद में जीत आएंगे। तो अब 75 में अगर 45 हम जीत जाएंगे तो ये 65 इनका गणित कहां जाएगा? और अगर सरकार को यह लगता हो कि सरकार पुलिस के दम पर जीत लेगी, प्रशासन के दम पर जीत लेगी, देखिए हम समाजवादियों को जनता ने जिता करके भेजा है। अब भाजपा जब जनता के बीच हार गई तो पुलिस के बदौलत जीतना चाहती है। तो अगर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम कम से कम यूपी उत्तराखंड में ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर पुलिस से लड़ना पड़ेगा हम समाजवादियों को तो हम पुलिस से लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ना पड़ेगा तो प्रशासन से लड़ेंगे। और ये प्रभारी मंत्री अगर बेईमानी करेंगे तो इनको कैसे खदेड़ करके लखनऊ भेजा जाएगा, इसका भी इंतजाम हम समाजवादी लोग करेंगे, लेकिन लोकतंत्र को नहीं खत्म होने देंगे। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास सुनील जी। श्रुति जी आपके पास आ रहा हूं। और देखिए इस डिबेट में इस वक्त अगर सबकी निगाहें कहीं हैं या आस भरी निगाहों से अगर सुनील जी और उनकी पार्टी भी देख रही है तो वह है कांग्रेस पार्टी। श्रुति जी उसी पार्टी से प्रतिनिधित्व कर रही यहां बैठी हुई हैं। श्रुति जी देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अपने दावे 45 के, मनीष शुक्ला जी के अपने दावे 65 के। कांग्रेस की भूमिका क्या है? किंग मेकर भी ठीक से नहीं है, निर्दलीय ही किंग मेकर है। देखिए अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और भाजपा की तरह काल्पनिक वादे करना एक अन्यत्र बात है, क्योंकि वो तो 12 महीने 300 दिन 365 दिन 24 घंटे चुनाव के मोड में ही रहते हैं। अगर प्रदेश के हालात देखिए तो अलग है, लेकिन बंगाल में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, भले ही एनसीआरबी में टॉप पर हो, मगर केरल में हदिया का मामला हो तो मुख्यमंत्री जी पैदल चल देंगे। तो इसके लिए हम देखें कि 24 करोड़ जनता की ये कोरोना हैंडलिंग में क्या हालात हुए हैं। और जो बीजेपी सत्तारूढ़ दल और पुलिस और प्रशासन और सहयोग और पॉलिटिकल गिमिक्स एंड ट्रिक्स, उन सबके बावजूद जो हाल हुआ है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, तो धरातल पर तो जमीन खिसक चुकी है। लेकिन बहुत कुछ फर्क बात पर भी पड़ेगा कि इस पैंडेमिक के हैंडलिंग के दौरान चीजें कैसे चली। नहीं, मैं सुची जी एक बात नहीं समझा। मैंने दरअसल देखिए, जब प्रत्यक्ष चुनाव हुए तब ये मुद्दे आपने रखे थे जनता के सामने, उसको लेकर हो गई वोटिंग। अब है अप्रत्यक्ष चुनाव, अब सदस्यों को अपना अध्यक्ष चुनना है।
तो सदस्यों को जब अध्यक्ष चुनना है तो उसमें कहां से आ गया कोरोना, हदिया, बंगाल, मुझे नहीं पता। मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की भूमिका क्या है अध्यक्ष चुनाव में, कांग्रेस की क्या भूमिका है, क्या अपने लिए रणनीति तय की है? और जब आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी है, तो बीजेपी ने तो अपने प्रभारी मंत्री ड्यूटी पर लगा दिए, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे मैम तो कब करेंगे? इसीलिए मैंने आपने कहा ना कि बीजेपी ने अपने मंत्री लगा दिए। तो धरातल पर जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के अतिरिक्त जितने भी चुनाव संबंधी कार्य होते हैं उसमें वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। मैंने इसी बात का आपको उत्तर दिया। लेकिन हमारी जो रणनीति है वो तो नेतृत्व तय करेगा। जो स्थिति है वो आपको बहुत स्पष्ट है, और जो देश वर्तमान और परिस्थिति काल तत्कालिक है वो भी आपको स्पष्ट है। तो चाहे हम मतलब हालात जो भी हैं उसमें जो नेतृत्व का डिस्कशंस होंगे, जो चीजें तय होंगी, उस पर मैं इस पर कोई टिप्पणी त्वरित नहीं कर सकती कि वो काल्पनिक हो और मैं कोई ऐसा दावा या ऐसा वादा कर दूं जो संभवतः। ठीक, सुचि जी, मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं और सभी लोगों को बड़ी जानकारी दे दूं, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं, आपको इस बड़ी खबर पर अपडेट देंगे, और साथ ही हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आज दिन आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और आपके साथ हम एक बड़ी खबर साझा करना चाहते हैं, और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़े हुई ये बड़ी खबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 15 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है 15 जून से 3 जुलाई के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। और जैसा आप जानते हैं कि जो तमाम जगह जिला पंचायत अध्यक्ष के पद रिक्त थे, जहां जहां प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, उनका कार्यकाल 6 महीने का जो कार्यकाल है वो 12 जुलाई को ही खत्म हो रहा है। तो जरूरी है कि 12 जुलाई से पहले पहले चुनाव करा लिए जाएं। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों के साथ कराए जाएंगे? साफ हुआ इस पर स्थिति कुछ? देखिए, अभी जो अधिसूचना सरकार ने जारी की है वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर के है, और राज्य निर्वाचन आयोग अब इस पे कल मंथन करेगा। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसमें जो तिथि है, डेट है, वो घोषित करेगा, अधिसूचना जारी करेगा, और 18 से 21 दिन का समय राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिए होता है चुनाव कराने को लेकर के। लिहाजा 18 दिन का वक्त इसमें है, और इस तिथि के अंदर 3 तारीख से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग कल अपनी तैयारियों को लेकर के और तिथियों को लेकर के हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जानकारी दे। रही बात कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर के, तो उस पे अभी कोई सरकार के तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव नहीं दिया गया है, ना किसी भी तरीके का कोई ऐलान किया गया है। तो लिहाजा आने वाले वक्त में उसका चुनाव होगा। महत्वपूर्ण चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, क्योंकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। लिहाजा जैसा कि आपने भी बताया कि जो प्रशासकों की नियुक्ति हुई थी उनका भी कार्यावधि समाप्त हो रहा है जुलाई 12 तक। लिहाजा इन लोगों का निर्वाचन होना जरूरी है, इसलिए ये अधिसूचना महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में खास तौर से 12 तारीख से पहले सारे प्रोसीजर्स पूरा करके इनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी, जो 3 तारीख तक अधिसूचना में पहले से निहित है। अब काम राज्य निर्वाचन आयोग का है, जो इस पे अपना कार्य करेगा, और आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव कराने जा रहा है, किस तिथि को यह चुनाव होगा, इन तमाम बातों की जानकारी कल हो सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग जारी करे। पवन, बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों को हम ये भी जानकारी दे दें कि ब्लॉक जहां जहां ब्लॉक प्रमुख पर नियुक्ति की गई वहां अभी सितंबर तक का कार्यकाल है, तो उसमें तो थोड़ा वक्त है अभी, लेकिन यह जरूरी था कि जिला पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति और चुनाव, माफ कीजिए, नियुक्ति नहीं, चुनाव हो जाए 12 जुलाई तक। पवन सेंगर हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधे हम अपने पैनल की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे चारों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, तब जबकि दावा 65+ का आप करते हैं, सवाल जरूर यह उठता है कि सत्ता में रहते हुए क्या पंचायत चुनावों में मिली सफलता या असफलता सरकार, संगठन, उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं है?
देखिए, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए हैं। सेकंड नंबर पे निर्दलीय हैं, जो तमाम उसमें से हमारे विचारधारा के लोग हैं। और देखिए, दिन से इसकी काउंटिंग शुरू हुई थी, तब से मैं लगातार इस बात को कहता आया कि अध्यक्ष के चुनाव में कसौटी कसी जाएगी। अभी हिंदवी जी ने भी कई चीज़ें बताई कि ये चुनाव कैसे होता है, और उसको डिटो किया दंगाई पार्टी के प्रवक्ता ने, उसको डिटो किया। चूंकि अभी पहले उनकी सरकार थी, तो ये दंगाई पार्टी के लोग इसी तरह से चुनाव जीतते थे, तो उनका अनुभव है। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस और जो मंत्री हैं उनको दौड़ा के भगा देंगे, तो ये इनके संस्कार है दंगाई पार्टी के। मनीष जी, समाजवादी पार्टी कह देंगे तो जनता भी समझ पाएगी पार्टी है कि आपका इशारा किस तरफ है। नहीं, जनता समझ लेती है। आप उत्तर प्रदेश में कह दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में कह दीजिए दंगाई पार्टी लोग जान जाते हैं, आप कह दीजिए अपराधियों की पार्टी लोग जान जाते हैं। मनीष जी, आप समझे नहीं। देखिए, मैं नहीं चाहता सर इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट जो है वो इन चीजों में जाया हो जाए। मैं आपसे अपील करता हूं सर, मैं गुजारिश करता हूं कि आप बात पूरी कीजिए। मर्यादा सबको रखनी चाहिए। हाँ आसिफ जी, मर्यादा सबको रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल उसका ख्याल बिल्कुल जरूर होना चाहिए। उनके चरित्र में वो सब है। और उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा भी कि हम मंत्रियों को दौड़ा देंगे लखनऊ तक, और ये कर देंगे और झगड़ा कर लेंगे, पुलिस प्रशासन को नहीं चलने देंगे। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो और शांतिपूर्वक हो, इसके लिए जो व्यवस्था होगी वो भी की जाएगी। और दंगाइयों का शासन उत्तर प्रदेश में नहीं है कि आप पुलिस को दौड़ा लेंगे, प्रशासन दौड़ा लेंगे और किसी को चुनाव में वोट नहीं देने देंगे। वो समय बीत गया, और अब जब रिजल्ट आएगा तो ध्यान में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसके साथ किसको मत दिया था। ठीक, मैं लौट रहा हूं मनीष जी आपके पास। साधन जी, जानता हूं मैं आप भरे हुए हैं, उड़ेलना चाहते हैं, लेकिन आपसे पहले मनीष हिंदवी जी के पास मैं जा रहा हूं, थोड़ा और होल्ड कीजिए अभी। मनीष सर, आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सीधा सवाल ये है सर, ये तलखियां, ये तेवर, ये अभी से दिखने लगे हैं कि पंचायत अध्यक्ष चुनावों में क्या होने वाला है। देखिए, राजनीति में ये तलखियां तो रहेंगी ही रहेंगी। विचारधाराओं की लड़ाई रहती है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई रहती है, तो तलखियां तो रहेंगी। हाँ, मगर मैं इतना मानता हूं कि ये व्यक्तिगत मनमुटाव में नहीं बदलनी चाहिए। मुद्दों को लेकर लड़ाइयां बनी रहनी चाहिए। सामने जिला पंचायत का चुनाव है, हर आदमी, हर पार्टी जीतना चाहेगी। भाजपा जीतना चाहेगी, सपा ये दो बड़े दल हैं इस वक्त जो जीतना चाहेंगे। हालांकि मनीष जी के साथ की एक बहुत आदर से एक मैं बात ठीक कर दूं कि उनके सीट सबसे ज्यादा उनकी नहीं है, निर्दलियों की है। वो 944 है और उनकी 768 है, और 759 सीटें सपा की हैं। तो 1 नंबर पर निर्दलीय है, 2 नंबर पर भाजपा और 3 नंबर पर सपा है। तलखियां बनी रहेंगी। मैंने कहा नहीं कि देखिए, मनीष जी जो कह रहे हैं, हम आप सारे लोग, जितने अच्छे लोग इस प्रदेश में हैं, वो सब लोग इस बात की उम्मीद करेंगे कि चुनाव जितने शांति से और ईमानदारी से हो उतने अच्छे हैं। ये हम हमेशा चाहते हैं। मैंने कहा, जिला पंचायत चुनाव के अध्यक्ष का चुनाव जिस तरीके से होता रहा है, सत्ता का चुनाव है ये, अगर आज ये परंपरा बदल जाती है तो इसका स्वागत आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, प्रदेश की जनता भी करेगी। अगर विचारधारा के आधार पर जो सदस्य जीते हैं, जो निर्दलीय हैं या जो बसपा में हैं या जो कांग्रेस में हैं या जो आप से जीत के आए हैं, रालोदा से जीत के आए हैं, अगर ये विचारधारा के आधार पर या काम करने वाले को वोट देंगे तो इसका स्वागत कौन नहीं करेगा। सही बात। लेकिन फिर वही बात है ना कि हम सब उम्मीद करेंगे। ठीक सर, आता हूं मैं आपके पास। दुनिया उम्मीद पर कायम है। ये तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव है। सुजीत जी, आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। और सुनील जी, आपसे मेरा सवाल, एक आप सोचिए कि खिलाफ में कितने लोग हैं, तो आप कैसे जीत जाएंगे। आपने मंत्री प्रभारी बना दिए। अच्छा, और ये जितने खिलाफ वाले, ये सारे एक लिहाफ में है। क्या पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि हम लोग तो लोकतंत्र पे भरोसा रखने वाले, सुनील जी ने सुन लिया, जवाब नहीं दे रहे हैं। भरोसा रखने वाले लोग हैं। अगर पुलिस बेईमानी करेगी तो हम भाजपा से भी लड़े हैं, हम उससे भी लड़ेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे। और ये जो प्रभारी मंत्री गए हैं, अगर ये बेईमानी करते, जबरन चुनाव में धांधली करते दिखेंगे,
तो हम फिर कह रहे हैं कि इनको वापस पवेलियन लखनऊ भेजेंगे, और कैसे भेजेंगे हम लोग जानते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लोकतंत्र में ताकतवर वही व्यक्ति जिसके साथ जनता का आशीर्वाद, जिसके साथ जनता का समर्थन। आप जबरन मुकदमे देखिए, अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आप निर्दलियों पर मुकदमा लिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर मुकदमा लिखा रहे हैं, कहीं पर पेट्रोल पंप सीज कर रहे हैं, कहीं भट्टे पर एसडीएम गुंडई कर रहा है। तो प्रशासन गुंडई करेगा, और अगर हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे हम गुंडे हैं। हम संविधान को मानते हुए, कानून को मानते हुए जो करारा जवाब देना होगा उसके लिए हम समाजवादी लोग तैयार हैं। नहीं सुनील जी, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी जब आप ये जोड़ देते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान की मर्यादा में रहते हुए जो करारा जवाब दिया जाएगा वो हम देंगे, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं। आप विपक्ष में, आपका काम ही यही है। मैं आता हूं सुनील जी आपके पास। सुनील जी आवाज नहीं आ रही, आप सुन नहीं रहे? हाँ ठीक है, एक मिनट सर, सुनील जी आता हूं आपके पास। शुचि जी देखिए, ये ऐसा 1-on-1 मैच चल रहा है, एक तरफ सुनील जी के अपने दावे हैं, एक तरफ मनीष जी के अपने दावे हैं। मैं बार बार यही पूछ रहा हूं कि कांग्रेस कहां है इस बॉक्सिंग बाउट में। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की एक महिला प्रत्याशी को जिता दें, इमरान मसूद वहां जाके घोषणा कर देते हैं कि हम उनको समर्थन देंगे। जगह जगह यही होगा क्या, या कहीं कांग्रेस खुद भी कोशिश करेगी किसी जगह पर कि कहीं हमारे भी कुछ चुनकर आ जाएं, कुछ सपा का हम समर्थन ले लें, या हम कुछ अपना कुछ बना लें, या आप सिर्फ अभी सपोर्टिंग मोड में हैं? किया है हम, आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने पिछले कमेंट में भी अभी ये काउंटर करने के साथ साथ कहा कि स्थिति को हास्यास्पद करने का क्या औचित्य है, क्योंकि निर्णायक शब्द जो आपने इस्तेमाल किया उस परिस्थिति में हम नहीं है, तो जनादेश को स्वीकार करना कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन हाँ, बेहतर लोग चुन के आए, जो हम हालात प्रदेश के देख रहे हैं। इसलिए मैंने बिगिनिंग में आपको कहा, आपको लगा कि केरल में हदिया और एंटी रोमियो स्क्वाड के मामले की बात क्या है, लेकिन पहले तो संघ और भाजपा के चंगुल से प्रदेश के 24 करोड़ लोग मुक्त हो, जो हजारों मुकदमे विपक्ष पर ठोक दिए हैं, जो जबरदस्ती दमनकारी सरकार की नीति है, जो रासुका का दुरुपयोग है, और जो पैंडेमिक में जनता की हालत है। तो जो भी चयन होकर आए और जिधर से भी चयन होकर आए, क्योंकि बीजेपी का तो तरीका भी अलग है ना, वो तो मनी, पावर, मसल, टसल, ब्रेन, मेन, नेम, गेम, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो जो आए एटलीस्ट वो उस जनादेश का सम्मान करें, अपनी विचारधारा का सम्मान करें, धरातल पे जो लोग हैं उनके लिए बेहतर साबित हो, और देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बरकरार रहे। नहीं तो फिर तो ये बड़ा स्वाभाविक सा हो गया ना। आपने जो दो बातें कही शुचि जी, कि सरकार के खिलाफ ये मत गया है, आपने कहा कि वो लोग जो अपनी विचारधारा सरकार के खिलाफ लड़े वो जीते, अच्छे लोग निकल कर आए, तो वो भाजपा के लोग तो नहीं हो सकते, जाहिर बात है। तो आप तो साफ साफ इशारा दे रहे हैं कि अगर भाजपा को हराने के लिए या बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष ना चुने जाएं तो इसके लिए आप समर्थन दे देंगे। मतलब ये क्लियर है ना, आप बस शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपका इशारा तो साफ है। देखिए, ये किसने कहा कि भाजपा में अच्छे लोग नहीं हैं? भाई आडवाणी जी साइडलाइन हो जाएं या यशवंत सिन्हा जी ना रहें, इसका औचित्य ये तो नहीं है कि भाजपा में अच्छे लोग नहीं है। ये बात अलग है कि पार्टी को 2-2.5 नहीं, मैंने पहली बात तो ये कहा ही नहीं कि भाजपा में अच्छे लोग नहीं है, लेकिन मैं अब आपसे पूछ लेता हूं, तो क्या भाजपा की भी कुछ जिला पंचायत अध्यक्षों को आप दे सकते हैं क्या समर्थन? बताइए। अगर कोई बेहतर है तो कोई भी हो, और वो किसी भी दल का हो। आदमी, मैंने कहा ना कि भाजपा का क्राइटेरिया अलग है, वो बिकाऊ है, वो जिताऊ है। इसीलिए मैंने कहा मनी, पावर, मसल, टसल, नेम, गेम, ब्लेम, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। उसमें भी जो लोग निकल कर आ रहे हैं, अगर इमरान मसूद जी ने किसी को समर्थन दे दिया, या तो जो बेहतर है उन्हें आगे आना चाहिए, इसमें तो कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, वैसे इत्तेफाक की बात है, वो सपा की प्रत्याशी थी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। और शुचि जी का जो ये जवाब है, इसके बाद अब जरा मनीष जी भी तिकड़म भिड़ाने लगे होंगे, कैलकुलेटर निकाल लिया होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पता नहीं सियासत में कैसा कैसा क्या हो सकता है। हालांकि एक नया एंगल दिया है। अब शुचि जी समाजवादी पार्टी को चेता रही हैं, धमका रही हैं कि हम आपके कोई स्वाभाविक साझेदार नहीं हैं, तब जबकि समाजवादी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि चुनावों में किसी बड़ी पार्टी का हम समर्थन नहीं लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा के साथ जाए ना जाए, कम से कम समाजवादी पार्टी को तो चेता ही सकते हैं। मनीष सिद्धवी जी, शुचि जी के इस बयान को, भविष्य की संभावनाओं को, गठबंधन की संभावनाओं को, अखिलेश यादव की घोषणाओं को, उन चीजों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? कहां जा रहा है ये चुनाव? देखिए, जिला पंचायत का चुनाव है, ये कहीं ना जाएगा। ये सिर्फ मैंने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष शहर में एक मजबूत हस्ती होता है ना, जिसके बाद एक बड़ा फंड होता है। और मैंने कहा चूंकि पॉलिटिक्स एक पावर गेम है,
आप जब चुनाव लड़ने के लिए विधायकी का या सांसदी का जाएंगे तो वहां पर आपको मजबूत लोग चाहिए होंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष उनमें से एक होता है, और ब्लॉक पर ब्लॉक अध्यक्ष। तो जितने लोग आपके फेवर के होंगे उतने मजबूत आप होंगे। ये चुनाव कहीं ना जा रहा है, ये सिर्फ इस पे जा रहा है कि किसके पास कितने पावरफुल लोग रहेंगे। ठीक, मैं आ रहा हूं मनीष जी पर आपके पास। अब जरा मैं दूसरे मनीष जी के पास जा रहा हूं। मनीष शुक्ला जी भाजपा की तरफ से। मनीष जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, लेकिन वो सवाल सिर्फ आपसे नहीं है, वो सवाल तमाम उन सियासी दलों से है जो कई बार निर्दलियों को कहते हैं कि वो समान विचारधारा वाले हैं। मुझे एक छोटी सी चीज आज समझनी है सर आपसे। यूं तो कई बरस हो गए पत्रकारिता करते करते, मैं समझ नहीं पाया। यदि कोई निर्दलीय खड़ा है तो इसका साफ मतलब है कि वो आपके दल से या तो टिकट पा नहीं पाया, या दरअसल वो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता, और वो निर्दलीय चुनाव जीता अपने बूते पर, अपने दम पर। तो वो आपकी विचारधारा का व्यक्ति कैसे हो गया? ये सवाल मेरा मात्र बीजेपी से नहीं है, ये सवाल सपा से भी है, पूछा मैंने आपसे। देखिए आसिफ जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा दल से ऊपर उठ के बोलना पड़ेगा। देखिए, पंचायत के चुनाव की प्रकृति दूसरी होती है। पंचायत के चुनाव में कोई भी पार्टी अपना सिंबल नहीं देती है, प्रत्याशी को समर्थन देती है। इस नाते से जो मर्यादा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के दौरान बनी रहती है, वो पंचायत के चुनाव में उस प्रकार से नहीं बनी रहती। हमको लगता है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। और इस नाते से तमाम ऐसे लोग जो आपकी विचारधारा से संबंधित होते हैं और आपके पास भी होते हैं, आपसे भी चाहते हैं समर्थन, लेकिन नहीं मिलने की स्थिति में वो चुनाव लड़ते हैं। और चूंकि थोड़ा सा विधानसभा और लोकसभा की दृष्टि से थोड़ा क्षेत्र कम होता है, मतदाता कम होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत प्रभाव की भी संभावना रहती है इस चुनाव में। तो मुझे लगता है इस नाते से तमाम ऐसे ही है जो हम लोगों ने। अब ये मनीष जी, ये भी बड़ा दिलचस्प है, हमको ये लगता है कंफर्टेबली हम ये भी बड़ा दिलचस्प है। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड रह गए, मैं जरा सुनील जी के पास जाऊंगा। सुनील जी, आपके पास आ रहा हूं, और अब जो मनीष जी ने टिप्पणी की उस पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह कि जब सरकारों के दावे होते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले विकास पहुंचा है, तो चुनाव लोकसभा का हो या पंचायत का, उससे क्या फर्क पड़ता है तब की जब दावे हैं कि गली गली विकास पहुंचा? पहली बात। और दूसरी बात, जब कोई निर्दलीय लड़ ही लिया तो इसका सीधा मतलब है कि उसने आपकी विचारधारा को सीधी चुनौती दी है, वरना विचारधारा से अगर वो आपके संबंधित है या आपका सम्मान करता है तो बैठ जाता, आपके खिलाफ खड़ा क्यों होता? और ये सवाल कोई सिर्फ मनीष जी से नहीं है, सुनील जी आपसे भी है, अगर आप ये दावा करते हैं कि आपके भी समर्थित है निर्दलीय। देखिए, मैं एक चीज तो कहूंगा कि आपने जो पहला सवाल किया कि विकास गली गली पहुंच गया है, हो सकता है इनका विकास घर घर भी पहुंच गया हो, हर व्यक्ति तक पहुंच गया हो, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से दावे के साथ एक चीज पूछ रहा हूं। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली और आज तक एक अपना काम गिना सकते हैं? एक पूरे प्रदेश, छोड़ दीजिए गली गली, गांव गांव, घर घर, व्यक्ति व्यक्ति, ये तो इनका झूठा नारा है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। एक अपना काम अगर ये गिना देंगे तो हम मान जाएंगे कि 4-4.5 साल की अधिक सरकार में कम से कम एक काम तो किया है। लेकिन माननीय अखिलेश जी के काम मत गिना देना, उसमें तो आपने फोटो खिंचा ली, अखबार में दिखा दिया, टीवी पे दिखा दिया, अपना एक काम जो शपथ के बाद। देखिए, ये दरअसल सुनील जी, मैंने आपको कहा था कि आखिरी 30 सेकंड है और आप मनीष जी को दे रहे हैं फुल टॉस। आप सरकार के प्रवक्ता से ये चाहते हैं कि वो अपनी योजनाएं या वो अपने काम बताएं, तो आत्मघाती कारणों सर, मेरे लिए भी आपके लिए भी वक्त मेरे पास खत्म है। अब 4 साल में सरकारें काम तो करती हैं, गिनाने बैठेंगे दिक्कत हो जाएगी सर। एक काम दावे के साथ। चलिए ठीक है, अब आपकी फरमाइश है तो मैं गुजारिश ही कर सकता हूं। अब मनीष जी मान नहीं रहे हैं सुशील जी, तो आप कोई एक काम गिनाना चाहें जो आपको लगता है सबसे बड़ा है, और सर एक ही गिनाइएगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सर। नहीं, मैं तो पूरा गिनाता हूं, लेकिन और मैं ऐसे कोई काम नहीं गिनाऊंगा जी, कि जैसे इन्होंने चारबाग से और एयरपोर्ट तक का ट्रायल किया मेट्रो का, उसको कह दिया कि मेट्रो चल गई, एक टिकट नहीं बिका। इन्होंने 10%। अरे नहीं सुनील जी, अब सुनिए, 1 मिनट सुनील जी, 1 मिनट। नहीं सुनील जी सुनिए, ऐसा कोई काम नहीं गिनाएंगे, हम गिनाना शुरू करते हैं। लखनऊ से चलिए भाई। सुनील जी, अब आप ही सवाल पूछेंगे, आप ही रोकेंगे, कैसे काम चलेगा? चिल्लाने भी लगे, चिल्लाने भी लगे। सुनील जी, तमाम अखिलेश जी समय के झूठे दावे थे, ठीक है, हो गया सर, हो गया, समझ गया मैं। बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी, मनीष जी, सुशी जी और मनीष हिंदवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, वक्त देने के लिए। तो देखिए, ये आज का जो मुद्दा था वो था जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर।
बात सीधी सी है, मामला है टक्कर का, निर्दलीय है किंग मेकर की भूमिका में। अब निर्दलीय जिधर जाएगा पंचायत का अध्यक्ष उधर का ही चुन के आएगा। विचारधाराओं की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष स्तर के चुनावों में क्या मात्र विचारधाराएं चलती हैं? दबाव, प्रभाव, लोभ, ये तमाम चीजें क्या नहीं होती? क्या आप ये चीजें नहीं जानते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखना यही है पावर गेम किसका चलता है, कौन बाजी मारता है, और सबसे बड़ी बात, जो बाजी मारेगा 22 में उसको कितनी मदद मिलने वाली है। छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।